हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में मैं शुरू करूंगा मैथमेटिक्स का एक न्यू चैप्टर्स, जिस चैप्टर्स का नाम है ट्रायंगल्स। सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में मैं कवर करने वाला हूं इन सारे टॉपिक्स को जिसको कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। फर्स्ट टॉपिक है सिमिलर फिगर्स, सेकंड टॉपिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ कांग्रुएंट फिगर्स के बारे में, थर्ड बताने वाला हूँ सिमिलर पॉलीगॉन्स और फोर्थ बताने वाला हूँ सिमिलर ट्रायंगल्स और उनके कुछ कंडीशंस को। और उसके बाद मैं सॉल्व करने वाला हूँ इस न्यूमेरिकल्स को जो आपके कॉन्सेप्ट को और ही स्ट्रॉन्ग बनाएगा। सो स्टूडेंट्स, मैं बातें करता हूँ सबसे पहले सिमिलर फिगर्स की। सो टू फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ दे हैव सेम शेप, if they have same shape, size may be bigger, smaller or equal, but the shape must be same। मैंने आपको ये बताया मेरे प्यारे बच्चों कि हम दो फिगर को सिमिलर फिगर तभी कहेंगे, है ना। मैं अगर इस टॉपिक को लिखने का प्रयास करूं मेरे प्यारे बच्चों, है ना, द टॉपिक इज सिमिलर फिगर्स। क्या होते हैं भैया, देखो ध्यान से, टॉपिक इज सिमिलर फिगर। मैं अगर आपसे बातें करूं कि मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं दो ठो इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक मैंने ये वाला ड्रॉ कर लिया इक्विलेटरल ट्रायंगल और एक मैंने ड्रॉ किया ये वाला जी, है ना। इस वाले को अगर आप ध्यान से देखो या इस वाले को अगर ध्यान से देखो, है ना, ये दोनों ही ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जहां पे मैं नाम लिख देता हूँ इसका ABC और इस वाले का नाम लिखता हूँ PQR। मेरे प्यारे बच्चों, अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो इन दोनों की शेप बिल्कुल सेम है। साइज में ये छोटा है और ये बड़ा है, बट शेप क्या है जी, शेप सेम है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। और सिमिलर के लिए हम एक सिंपल सा सिंबल इस्तेमाल करते हैं, कुछ इस तरीके का ना, ऐसे ऐसे। तो अगर मैं बातें करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। अच्छा, ऐसी बातें मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर ही होंगे, है ना, बट इसके कुछ कंडीशंस भी हैं जिसके वजह से, जिसके बाद हम बोलेंगे कि सिमिलर है। तो अभी आप केवल समझ लो कि सिमिलर फिगर होता क्या है, इसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, है ना। इसके बारे में हम लोग कब करेंगे चर्चा, बाद में चर्चा करेंगे। तो ये दोनों हो गए सिमिलर ट्रायंगल्स, सिमिलर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। अब अगर मैं बातें करूं मेरे प्यारे बच्चों कि देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ दो ठो स्क्वायर, एक स्क्वायर ये वाला है और एक स्क्वायर ये वाला है ना, एक स्क्वायर ये वाला है। इस स्क्वायर की जो साइड की लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर है ना। ये चारों जो है ये कितने कितने के हैं, 2 सेंटीमीटर के। और इस वाले की जो है 4 सेंटीमीटर है ना। ये चारों साइड 4 सेंटीमीटर की है। अगर मैं आपसे बोलूं तो हम सिंपल से कह सकते हैं कि ये दोनों क्या है, सिमिलर फिगर है। अरे भाई, अगर मैं यहाँ पे लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दूं, देखो ये वाला अपने आप में लाइन सेगमेंट है ना। चलो यहाँ ड्रॉ करता हूँ। मैंने बोला कि ये लाइन सेगमेंट है, ये भी जिसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर। मैंने एक लाइन सेगमेंट इसकी जस्ट पैरेलल यहाँ पे ड्रॉ किया ना, ड्रॉ किया यहाँ पे A और B, इसको नाम लिख देता हूँ CD। और आप देख पा रहे हो कि इसकी लेंथ है जी 4 सेंटीमीटर। तो ये दोनों लाइन सेगमेंट बिल्कुल सिमिलर है ना। इनकी साइज भले ही अलग अलग है बट शेप सेम है। तो सिमिलर फिगर में होता क्या है कि दो ऐसे फिगर जिनका शेप सेम हो, हम उन फिगर्स को बोल सकते हैं सिमिलर फिगर। टू फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ देयर शेप इज सेम। नाउ स्टूडेंट्स, अब मैं अगर बातें करूं कांग्रुएंट फिगर की, है ना, मैं अगर बातें करूं मेरे प्यारे बच्चों कांग्रुएंट फिगर की, तो उस टॉपिक की चर्चा मैं कर लेता हूं यहीं पे, है ना। उस टॉपिक की चर्चा मैं यहीं पे कर लेता हूं जी। कांग्रुएंट फिगर के बारे में कर रहा हूं ना, कांग्रुएंट फिगर, कांग्रुएंट फिगर। अच्छा, क्या होता है कांग्रुएंट फिगर्स, ये पहले बताऊं। तो मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि ऐसे दो फिगर्स, है ना, ऐसे दो फिगर जिसके शेप और साइज दोनों सेम हो, उन फिगर्स को बोलते हैं कांग्रुएंट फिगर्स। अरे भाई, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसे, जिसकी साइड की लेंथ हो 5 सेंटीमीटर जी, इन तीनों की लेंथ की जो ये है, लेंथ जो है 5 सेंटीमीटर है।
मैं अगर यहाँ पे ड्रॉ करूं एक दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी लेंथ भी 5 सेंटीमीटर है ना, यहाँ पर भी लेंथ ऑफ साइड कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं अगर इन दोनों की लेंथ 5 सेंटीमीटर मेरे प्यारे बच्चों, तो हम यहाँ पे बड़ा ही इजीएस्ट तरीके से बोल सकते हैं कि ये दोनों फिगर क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। यहाँ पे बातें क्या है, यहाँ पे शेप और साइज दोनों ही सेम है, दोनों ही इक्वल है। तो दो ऐसे फिगर जिनके शेप और साइज दोनों ही सेम हो, उन फिगर्स को बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर। अगर मैं बातें करूं अपने इस दोनों हैंड की, है ना, तो देख पा रहे, इट इज द 4 फिंगर, दिस इज द 4 फिंगर। अगर मैं अपने हाथ को ऐसे ऐसे एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखूंगा तो मेरे पिछले हाथ पे क्या है आपको नहीं दिखेगा, है ना। और वैसे ही अगर मैं इसको ऐसे पलट दूं तो इस हाथ पे तो दिखेगा सामने, बट इस पे क्या है ये बातें आपको यहाँ से नहीं दिखेंगी। तो हम कह सकते हैं बेस्ट एग्जांपल के लिए कि हमारा जो ये दो हैंड्स है ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ना। तो मैं कॉन्ग्रुएंट फिगर के एक अलग से डिफिनेशन भी आपको बताया था क्लास 9th में कि 2 फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे कोइंसाइड टू ईच अदर, है ना। अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखूं तो पूरा का पूरा ढक लेगा, और अगर इसको उठा के इसके ऊपर रखूं तो ये वाला इस वाले ट्रायंगल को पूरा पूरा क्या कर लेगा, ढक लेगा। तो भाई ऐसी बातें तभी होगी ना जब इसकी लेंथ सेम हो, जब इसका शेप सेम हो। तो इसी बात को मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2 फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम शेप एंड साइज, है ना। इफ दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज, and 2 figures are said to be similar if they have only same shape, don't worry about the size। अरे भाई अगर मैं बातें करूं इस चारों फिगर की, अगर मैं अलग बातें करूं तो मैं इसको भी बोल सकता हूं सिमिलर, क्योंकि इसका शेप क्या है, सेम है, साइज दोनों की बराबर है तो भी सिमिलर है, नो मैटर्स। यहाँ शेप सेम है, साइज अलग अलग है तो भी सिमिलर है ना, ये भी सिमिलर है, ये भी सिमिलर है। तो देख पा रहे हो कि सारे फिगर को मैं बोल सकता हूँ सिमिलर, है ना। और इन सारे सिमिलर फिगर में से ये वाला जो फिगर है ये वाला कॉन्ग्रुएंट फिगर है ना। तो मैं बोल सकता हूँ कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट ऑल सिमिलर फिगर्स मे आर मे नॉट बी व्हाट, कॉन्ग्रुएंट। ये चारों सिमिलर है में से एक कॉन्ग्रुएंट है ना, ये वाला कॉन्ग्रुएंट है, और एक कॉन्ग्रुएंट है तो ये सिमिलर भी है। तो इस बात को आप बड़े ही अच्छे तरीके से याद रखिएगा कि सभी कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर होते हैं, और जितने भी सिमिलर फिगर होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो भी सकते हैं और कॉन्ग्रुएंट नहीं भी हो सकते हैं, है ना। किस कंडीशन में कॉन्ग्रुएंट होंगे मैंने आपको इसकी बातें अच्छी तरीके से समझा दिया, जब शेप और साइज क्या हो, सेम होंगे। नाउ स्टूडेंट्स अब मैं बातें करने जा रहा हूँ सिमिलर पॉलीगॉन्स की, है ना। मैं बातें करने जा रहा हूँ सिमिलर पॉलीगॉन्स की। तो अगर मैं बातें करूँ सिमिलर पॉलीगॉन्स की मेरे प्यारे बच्चों, है ना, मैं अगर बातें करूँ जी सिमिलर पॉलीगॉन्स की, तो ये क्या होते हैं, किस कंडीशंस को फॉलो करते हैं, क्या हम इसमें सीखने वाले हैं, इस बात को आप अच्छे तरीके से सीखिए मेरे प्यारे बच्चों, है ना। टॉपिक का नेम है सिमिलर पॉलीगॉन, सिमिलर पॉलीगॉन्स। देखो जी सिमिलर पॉलीगॉन्स। अरे भाई मैं अगर बातें करूं पॉलीगॉन्स की तो आपको अच्छे से पता है ना, एनी क्लोज फिगर मेड अप विथ लाइन सेगमेंट, है ना, एनी सिंपल क्लोज फिगर मेड अप विथ व्हाट, लाइन सेगमेंट आर नथिंग बट कॉल्ड पॉलीगॉन्स। कोई भी क्लोज फिगर हो जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हो, उस क्लोज्ड फिगर को बोलते हैं क्या, पॉलीगॉन्स। तो जैसे मान लो मेरे प्यारे बच्चों, मैं फिर से लेता हूँ ट्रायंगल्स को, लेता हूँ ना, ट्रायंगल लेता हूँ मैं यहाँ पे ले लिया एक ट्रायंगल जी, ये वाला। जरूर नहीं है कि मैं यहाँ पे ट्रायंगल्स लेते वक्त मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लूँगा ना, मैं राइट एंगल ट्रायंगल ले सकता हूँ, या मैं ये राइट एंगल नहीं लिया हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 100 डिग्री, ये लिख रहा हूँ जी 40 डिग्री, है ना, 50 डिग्री लिख लेता हूँ इसको मैं 50 डिग्री, और ये हो जाएगा अपना 40 डिग्री, ये हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि सबका सम कितना होता है 180 होता है, ये हो जाएगा 30 डिग्री। अगर मैं बातें करूं मेरे प्यारे बच्चों, ये ट्रायंगल हो गया अपना ABC, दिस इज द ट्रायंगल ABC। मैं और एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूं ना,
मैं और एक ट्रेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, और इस ट्रेंगल को ड्रॉ करते हुए मैं एक बातें आपसे बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। ये वाला ट्रेंगल ये वाला है ना, ऐसा है, ऐसा कर गया। इस ट्रेंगल में भी ये एंगल 100 डिग्री है जी, और इस ट्रेंगल का नाम है पी क्यू आर, और एंगल पी 50 डिग्री है, और ये वाला कितना है 30 डिग्री है ना। अगर इसकी साइड की लेंथ की मैं बातें करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो इसकी साइड की लेंथ क्या है तो समझ लो यहां से, इसकी है 2, इसकी है 4, इसकी है 3, इसकी है 6 सेंटीमीटर, और ये वाला है ना, ये वाला है जी कितना, ये वाला है 4 है ना, ये वाला कितना है 4 है, और ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तो आपसे मैं बताना ये चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि अगर आप इन दोनों पॉलीगॉन्स को ध्यान से देख पा रहे हो, या मैं अगर एक पॉलीगॉन्स एक का पेयर यहाँ पर भी बना दूं, यहाँ पर भी है ना, यहाँ पर मैं बना दूं ये वाला जो देख पा रहे हो, ये स्क्वायर है जिसकी साइड की लेंथ 2 सेंटीमीटर है ना, सबकी 2 है, और ये वाला भी स्क्वायर है जिसकी साइड की लेंथ में यहाँ पे लिख दूं तो ये है 8 सेंटीमीटर है ना सभी की। तो अगर मैं बातें करूं इस पॉलीगॉन्स की, तो देखो दोनों स्क्वायर है तो प्रत्येक एंगल कितने होंगे, इसका नाम पकड़ लेता हूं ए बी सी डी, और इसका नाम पकड़ लेता हूं जी पी क्यू आर एस। तो इसके भी चारों एंगल कितने होंगे 90 डिग्री होंगे। तो देखो जी, 2 polygons are said to be similar, 2 polygons, ये वाला और ये वाला अगर बातें करो, 2 polygons are said to be similar if their corresponding angles are equal, है ना, if their corresponding angles are equal and the ratio of their corresponding sides are equal। मैंने बोला कि अगर आपके पास 2 polygons हैं और वो दोनों पॉलीगॉन्स 2 कंडीशन को फॉलो करते हैं कि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो हो वो भी इक्वल हो, तो हम उन दोनों पॉलीगॉन्स को सिंपली बोल सकते हैं कि वो क्या है, सिमिलर पॉलीगॉन्स हैं। आपको मेरी बातें समझ में जरूर आ रही होगी मेरे प्यारे बच्चों, जहां तक मैं बातें कर रहा हूं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की। तो देखो ध्यान से, मैं अगर बातें करूं ट्रेंगल ए बी सी और पी क्यू आर की, तो देखो एंगल ए 50 है तो एंगल पी 50 है, एंगल बी 100 है तो एंगल क्यू भी 100 है जी, और सी वाला आर के इक्वल है 30। इसमें देखो ध्यान से, ए पी के बराबर है 90 डिग्री, बी क्यू के बराबर है, डी एस के बराबर है, और सी आर के बराबर है 90 डिग्री है ना, सभी 90 है। तो हम देख रहे हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है यार, क्या इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो सेम है। तो अगर मैं बातें करूं मेरे प्यारे बच्चों हियर, मैं बातें करूं इन ट्रेंगल्स ए बी सी एंड ट्रेंगल पी क्यू आर की अगर मैं बातें करूं, तो मैं यहाँ सिंपल सा बोल सकता हूं जी कि एंगल ए बराबर है एंगल पी के जो कि बराबर है 50 डिग्री, एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के जो कि इक्वल है 100 डिग्री के, और एंगल सी बराबर है किसके, एंगल आर के जो इक्वल है 30 डिग्री के। तो आप देख पा रहे हो कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो गए है ना। अब चेक करते हैं इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, तो हम यहाँ निकालते हैं ए बी अपॉन में पी क्यू कितना आएगा भैया, ये आएगा 2/4 कट के आएगा 1/2। अब मैं बातें करूँ बीसी की है ना, बीसी के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड चूंकि बी पे 100 तो यहाँ पे 100, सी पे 30 तो आर पे 30, तो बीसी कॉरेस्पॉन्ड है आर क्यू क्यू आर के। तो यहाँ देख पाएंगे कि 3/6 दे रखा है, तो ये फिर से आ गया 1/2। और अगर मैं बातें करूँ AC अपॉन में है ना, AC अपॉन में पी आर की, तो ये हो जाएगा जी 4/8, और ये आपको देगा 1/2। अरे मेरे प्यारे बच्चों, अगर बातें करोगे तो देखो आप ध्यान से देख पा रहे हो कि इन तीनों साइड का ना जो रेशियो है सेम है। तो हम कह सकते हैं यार कि यहाँ पे जो AB अपॉन में PQ है बराबर है BC अपॉन में QR के, और ये बराबर है AC अपॉन में PR के जो कि 1/2 के क्या है बराबर है। तो आप देखो, और यहाँ देखो, यहाँ देख पा रहे हो इस एंगल के बारे में, तो आप देख पा रहे हो कि अपने पास 2 पॉलीगॉन्स में ले रखा है,
और इन दोनों पॉलीगॉन्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर है। ये ए वाला पी के, बी वाला क्यू के, सी वाला आर के, एंड सो ऑन सिमिलरली इन दिस फिगर आल्सो। और इनके साइड का रेशियो ए बी अपॉन में ये, बी सी अपॉन में क्यू आर, ए सी अपॉन में पी आर, ये सब 1/2 के इक्वल है ना। तो इसको बोलते हैं कि ये प्रोपोर्शनल है, ये तीनों साइड क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो जब भी इस कंडीशन को फॉलो करती हुई दो पॉलीगॉन्स, तो हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें मेरे प्यारे बच्चों, तो देखो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सब 90-90 है। ए बी अपॉन में पी क्यू करूंगा, है ना, ये 8 है, अपना क्या है 8 सेंटीमीटर है, तो ए बी अपॉन में पी क्यू 1/4 देगा, ए डी अपॉन में पी एस भी 1/4 देगा, बी सी अपॉन में आर क्यू भी आपको देगा कितना 1/4, और डी सी अपॉन में आर एस भी आपको क्या देगा 1/4 देगा। तो यहाँ पर भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम है ना, और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी सेम है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो स्क्वायर ए बी सी है, ए बी सी डी है, ये स्क्वायर पी क्यू आर एस के सिमिलर है। तो हमको जहां तक उम्मीद है कि हमारे बच्चों को ये बड़े ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा कि सिमिलर पॉलीगॉन्स क्या होते हैं। मैं एक बार इस बात को और बताना चाहूंगा मेरे प्यारे बच्चों, टू पॉलीगॉन्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। एंड सेकेंड पॉइंट के मैं बातें करूं, two polygons are said to be similar if their corresponding angles are equal. This is the first point. And अगर मैं बातें करूं सेकेंड पॉइंट्स की, so the ratio of their corresponding sides are equal. अगर ऐसी बातें हो तो हम उन दोनों फिगर क्या बोलेंगे, सिमिलर पॉलीगॉन्स बोलेंगे। सिमिलरली अगर मैं बातें करूं यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल्स की मेरे प्यारे बच्चों, तो मैंने ऑलरेडी इस टॉपिक्स को यहीं पे मैंने इंक्लूड कर दिया है ना। ये भी अपने आप में पॉलीगॉन्स है, ट्रायंगल्स इज नथिंग बट व्हाट, पॉलीगॉन। तो हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं कि टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, है ना। तो अगर इस तरह की बातें हैं तो बोलेंगे हम उन दोनों ट्रायंगल को क्या, सिमिलर ट्रायंगल। स्टूडेंट्स अपने पास बहुत सारे सिमिलर फिगर हो सकते हैं, है ना, सिमिलर पॉलीगॉन हो सकते हैं, दो ट्रायंगल हो सकता है, दो स्क्वायर हो सकता है, दो पैरेललोग्राम हो सकता है, दो रेक्टेंगल्स हो सकता है, ये सारे सिमिलर फिगर हो सकते हैं। अगर मैं बातें करूं कि एक सर्कल है और एक स्क्वायर है, तो ये क्या है, ये नॉन सिमिलर फिगर है। एक रेक्टेंगल है और एक ट्रायंगल है, ये क्या है, नॉन सिमिलर फिगर है ना। तो आप समझ पा रहे हो कि सिमिलर फिगर क्या होता है और नॉन सिमिलर फिगर क्या होता है, जिसे मैंने आपको बताया सिमिलर ट्रायंगल और सिमिलर पॉलीगॉन के बारे में। तो इन सारी बातों के बाद मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, जैसा कि इस चैप्टर्स का नेम ही है ट्रायंगल। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि दो ट्रायंगल को सिमिलर होने के लिए, है ना, ये हर वक्त जरूरी नहीं है कि आप यही देखोगे कि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो इक्वल हो और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो, सेम हो। हर टाइम्स में आप यही नहीं चेक करोगे, है ना। इसको चेक करने के और भी आगे तरीके हैं, जहां पे मैं आपको सिखाऊंगा क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, जहां पे मैं आपको बताऊंगा ट्रिपल ए के बारे में, है ना, एंगल्स के बारे में, फिर मैं आपको बताऊंगा ट्रिपल एस के बारे में, और फिर मैं आपको बताऊंगा SAS क्राइटेरिया के बारे में। ये चीजें हमारे लेक्चर नंबर 4 में होने वाली है। सो उस लेक्चर को आप बड़े ही ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों। वहां पे मैं इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करूंगा कि किस 2 या 3 कंडीशन को लेकर के हम दो ट्रायंगल को दिखाएंगे कि ट्रायंगल सिमिलर है, और वो सारी बातें इसको सेटिस्फाई करेंगी, है ना। तो स्टूडेंट्स अब हम आते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दे रखा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग फिगर्स आर सिमिलर और नॉट। अगर आप इन दोनों फिगर्स को ध्यान से ऑब्जर्व कर पा रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, तो देखो जी, एक मैंने ले रखा है क्या, स्क्वायर, और एक फिगर को आप देख पा रहे हो कि एक फिगर मैंने ड्रॉ कर रखा है वहां पे रोम्बस, है ना। सवाल ये है कि एक स्क्वायर और एक रोम्बस दोनों सिमिलर है कि नहीं है। तो भाई मैं यहाँ से सिंपल सा पूछ रहा ना, देखो मैं इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया स्क्वायर, जिसकी साइड की लेंथ है जी कितनी, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया एक रोम्बस ड्रॉ कर लिया, क्या ड्रॉ कर लिया, रोम्बस ड्रॉ कर लिया, और इसकी लेंथ हो गई 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 9, और ये वाला भी हो गया 9।
ये सारे एंगल इसके 90-90 हैं, बल्कि इस वाले के एंगल 90 डिग्री नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं कि देखो यहाँ पे देखो साइड का रेशियो देखो, मैं अगर इसको नेम दे दूं ए बी सी डी और इसको नेमिंग मैं कर दूं पी क्यू आर एस, है ना। तो देखो निकाल यहाँ पे ए बी अपॉन में निकाल लेते हैं पी क्यू, कितना आएगा 3/9 1/3 आएगा। फिर निकाल लेते हैं बी सी अपॉन में क्यू आर, सी डी अपॉन में आर एस, और फिर निकाल लेता हूँ, है ना, डी ए अपॉन में एस पी। तो इन चारों साइड का जो रेशियो देखो 3/9 1/3, 3/9 1/3, 3/9 1/3, तो ये सारी बातें आ रही है किसके बराबर 1/3 के बराबर। तो कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड का रेशियो तो सेम है भाई, लेकिन देखो एंगल ए, है ना, बराबर नहीं है एंगल पी के, एंगल ए बराबर नहीं एंगल पी के, ऐसे ही सारे एंगल भी इसके बराबर नहीं है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो तो सेम हो रहा है, लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम नहीं है ना, तो हम कहेंगे कि ये दोनों फिगर क्या है, सिमिलर नहीं है ना। तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर फिगर ए बी सी डी इज नॉट सिमिलर टू फिगर पी क्यू आर एस। रीजन, देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल।